हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे पॉलिटी का आर्टिकल। कितना 1 से लेके 395 तक आर्टिकल इसमें है, तो आज हम उसको रिवीजन करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक क्या है? आर्टिकल। इसमें सबसे पहला भाग है संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से लेके 4 तक आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल क्या है? संघ एवं नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरे में है नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य का गठन होता है, स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य में क्षेत्र सीमा हो या नाम परिवर्तन। ठीक। अनुच्छेद 4 क्या है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन द्वारा अनुरूपक विषय में लिए अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाई गई विधियां हैं इसमें। अगला भाग है, भाग 2 है नागरिकता, जिसमें है 5 से 8। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक। इसमें अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद किसमें? 5 में। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले व्यक्तित्व, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसमें? 5-6 में। और 7 में क्या है? पाकिस्तान को जानने वाले नागरिकों को नागरिकता के बारे में बताया गया है, भाग 7, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को जानने वाले नागरिकों के बारे में बताया गया है। ठीक। 8वें में क्या है? भारत में बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तित्व को नागरिकता के अधिकार होता है। ठीक। जिनको बोलते हैं PIO। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वच्छंद से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिकता न होना। ठीक। यदि इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश के नागरिकता को स्वीकार कर लेता है। 9 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कब? किस आर्टिकल में है? 9। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकार के बने रहना। नागरिकता के अधिकारों को बने रहना किसमें है? 10 में। ठीक। संसद द्वारा बनाई गई विधि का पालन करना। क्वेश्चन अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय, मतलब इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 11 इसमें क्या है? नागरिकता के संशोधन करने का अधिकार सिर्फ ओनली संसद को है। ठीक। कानून बनाने का अधिकार। अगला भाग है भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएस से अमेरिका। इसमें अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसमें अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 है कानून की समझ समानता। ठीक। इसमें है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब इन सब के यहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन ऐसे नौकरी वोकरी की अगर है। अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण। इसमें 6 स्वतंत्रताएँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता संबंधित। इसमें टोटल कितनी होती हैं? 6 का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या है? आर्टिकल 19 में पहले 7 थी, अब 6 हो गई हैं, समाप्ति कर दिए गए थे 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसमें सबसे पहला है 19A में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। चौथा है 5वां है निवास करने की स्वतंत्रता। 6वां है संपत्ति की स्वतंत्रता, बट ये समाप्त कर दिया गया था कि संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर 7वां रहेगा रोजगार व व्यापार। ठीक। ये 6 स्वतंत्रता दिया गया है 19 आर्टिकल 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। किसमें? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21A में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है।
22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। 22 में गिरफ्तारी है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है। 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 है, अंतःकरण और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें अनुच्छेद 25। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है किसी भी धर्म को मानने तथा उसमें उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसमें, आर्टिकल 25 में। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। किसमें, 26 में। ठीक, 27 नहीं है, इसमें 29 है, बस 27 28 नहीं दिए हैं। 27 28 हम लोग बता दे रहे हैं। देखिए इसमें आर्टिकल 27 क्या है, किसी भी धर्म को धार्मिक कार्यों में पैसे देने की छूट मिलेगी, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगेगा किसी धर्म में धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक, आर्टिकल 28 में है, किसी भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कब, आर्टिकल किस में है, 28 में। 29 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण है। 30 में है, शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। किसमें, अनुच्छेद 30 में है। 31 नहीं दिया है इसमें। 31 में है संपत्ति का अधिकार, जो अब समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक, तो 32 पढ़ेंगे हम। 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें रिट जारी करने की शक्ति होती है। फिर अगला रहेगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं DPSP। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। कितने आर्टिकल तक हैं, 36 से 51। अनुच्छेद 36 है, परिभाषा। ठीक, अनुच्छेद 36 परिभाषा है। अनुच्छेद 37 नहीं दिया इसमें, 38 है। अनुच्छेद 36 क्या है, ऐसे लोग जो कानून बनाते हैं, वो अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 37 है, न्याय योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 है, DPSP न्याय योग्य नहीं है। DPSP इज नॉट जस्टिसेबल। ठीक, अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 38 में है। फिर 39 है, समान 39 है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39A का है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें है समान न्याय और निःशुल्क वित्तीय सहायता। अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायत का संगठन। किसमें है, 40। ठीक है, 41 है, वृद्धों की स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक, 41 में है, वृद्धों की सहायता के बारे में 41 में बताया गया है, अनुच्छेद 41। ठीक, ये है आर्टिकल 40, 41 और 38, 37, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 41 है, वृद्धों की स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिए, वृद्धों की सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 42 क्या है, महिलाओं के मैटरनिटी सपोर्ट। 43 में क्या है, मजदूरों की सैलरी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 43 में। फिर 43A क्या है, उद्योग प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता के बारे में बताया गया है। 43B का है, सहकारी समिति। आर्टिकल 44 है, समान नागरिक सिविल संहिता। भारत के गोवा में लगाई गई थी सबसे पहली बार। ठीक, गोवा सबसे छोटा राज्य होता है, रेबीज मुक्त, हर घर जल गोवा। उत्तराखंड में सिविल सर्विस स्टार्ट हुआ था इस समय पे। कौन सा दूसरा है, गुजरात में। 44 तो आएंगे हम। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 के बाद देखिए दो तीन अनुच्छेद इसमें नहीं दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 46 नहीं दिया है, 47, फिर 48 से दिए गए हैं। 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST ST के बारे में बताया गया है। 47 है, नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान पर रोक है। किसमें, 47 में।
फिर 48 में दे दिया गया है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, गायवाद निषेध है, इसमें भी है वही। पर्यावरण और संरक्षण और संबंध एवं वन एवं वन्यजीव के लिए रक्षा, ठीक। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, किसमें है, अनुच्छेद 50। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और अभिवृद्धि, ठीक। भाग 4 का ए है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। अनुच्छेद कितना है, 51 है। मूल कर्तव्य टोटल कितने होते हैं, 11 मूल कर्तव्य होते हैं। 11 मूल कर्तव्य होते हैं। 11 के बारे में तो नहीं पूछता, बट अधिकार, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दे देंगे। इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा अधिकार है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो एक बार हम 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर्श करें। कौन सा है, मौलिक कर्तव्य का पहला है, ठीक। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को में प्रेरित करने के लिए आदर्शों को अपने हृदय में बनाए रखने। दूसरा क्या है, दूसरा है भारत में सबसे पहला आता है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है और 11वां मौलिक कर्तव्य इम्पॉर्टेंट है, बट एक बार आप देख लीजिए 2 मिनट में। भारत तीसरा क्या है, भारत में संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। धर्म, भाषा, शैली, प्रवेश, जाति के आधार पर भेदभाव न करें। भाईचारा और महिलाओं के समान का विरोध त्याग कर दें। अगला है 6वां, यदि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। 7वां है प्राणी मात्र में प्राप्ति दया रखें और प्राकृतिक जिसके अंतर्गत झील, वन, लेक, वन्य जीव की रक्षा करें। इसमें है 7वां मौलिक कर्तव्य। 8वें में है मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि ज्ञान अर्जन के सुधार के भावना का विकास करें। 9 में है हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10 में है सामूहिक व व्यक्तिगत विरोधियों को आगे बढ़ाने पर लगातार प्रयास करें और देश की ऊंचाई। अगला है 11 इम्पॉर्टेंट है। 11वां कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन 2000 जोड़ा गया है। इसमें है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा दिलाने को माता पिता का कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को। फिर अगला टॉपिक है भाग 5 संघ। सबसे बड़ा है ये कार्यपालिका। आर्टिकल कितने से हैं, 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति। इसमें देखिए 52, 53, 54, 55, 56, 57 नहीं है, 58 नहीं है, तो हम अपने नोट से हम रिवीजन करा देते हैं पूरा राष्ट्रपति। भाग 5 इसमें है भाग 5 संघ। भारत का एक आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग होता है भाग 5। बावन में है, ठीक। 53 में है संघ के सभी कार्यपालिका शक्ति में निहित होंगी। 53A में है। 53(2) में है रक्षा बलों की प्रमुख, ठीक। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, 55 में, आर्टिकल 55 में। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए टोटल वैलिड वोट का 50% +1 होना चाहिए, ठीक। 55 में बात की गई है। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष। मैक्सिमम 2 बार लगातार बन सकते हैं, बट अपने भारत में क्या है, लगातार बन सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा स्पीकर को, ठीक। प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला प्रथम, GB प्रथम महिला पूछेगा तो मीरा कुमारी। 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन
कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में ओनली 2 बार बन सकता है। भारत में एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। 57 हो गया। 58 है आर्टिकल, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, उसकी आयु क्या होनी हो 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा के सदस्य योग्यता रखता हो। लोकसभा की आयु कितनी होती है 25। ये सब तो ठीक है। अगला है 58 आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 59 है, लाभ धारण नहीं करेंगे। ठीक, इसमें है राष्ट्रपति की शर्तें। 60 है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति का शपथ किसमें है 60 में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, अर्धनागरिक प्रक्रिया होती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। कौन सा, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। ठीक, 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है। टोटल प्रस्ताव का 1/4 तथा 2/3 पास होना चाहिए। ठीक है, सब तो आपको पता ही होगा। अब आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद पर खाली हो जाओ तो 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख। आप लोग कमेंट कीजिए कि उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है। उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलती है कि किसी और पद की मिलती है। आ जाएंगे हम आर्टिकल 63 में, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक, 64 है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किसमें होगा 64 में। 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान और शक्तियाँ। 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के बारे में अन्य। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन हुआ है। 78 में राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। फिर अगला है संसद भाग 5। इसमें है संसद भाग 5। 79 में है संसद का गठन। ठीक, इसका ट्रिक होता है सरल। ठीक, 79, 80 और 81। राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। 82 में है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन। अभी जनगणना इस टाइम पे हो रहा है। बताइए आप लोग 2026 में कौन सी जनगणना है, कौन सी क्रम की जनगणना है 2026 में। 83 है, संसद के सदनों की अवधि। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहंता। 85 में संसद के सत्र, 57 और विघटन। 86 में संसद में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है। इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। कितने हैं 90 में। ठीक, यहाँ से इम्पोर्टेंट तो लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष 93 में है, पढ़ लीजिए। 99 में क्या है, संसद द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक, इधर के आप लोग भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ज़्यादा वैसे है नहीं, बट कहाँ से पूछ लें पता नहीं है। आर्टिकल 100 है, संसद में मतदान रिक्तियों होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्तियाँ। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। 102 में सदस्यों के लिए। 103 में है अनुच्छेद है। ठीक, सदस्यों के निर्णय संबंधित प्रश्नों का। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने से पहले निहित किए जाने वाले बैठने और मत देने की शक्ति होनी चाहिए इसमें। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, फिर इधर आएगा अनुच्छेद 8 पूछते हैं। ठीक, अनुच्छेद 7, 8
कुछ दशाओं में दोनों सदन में संयुक्त बैठन होता है। अनुच्छेद 9, 10 देख लीजिए। 10 इम्पॉर्टेंट है धन विधेयक की परिभाषा, और 9 क्या है, धन विधेयक से संबंध। 11 है विधेयक पर अनुमति। ठीक है। 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 क्या है, संसद के। 114 में है विनियोग विधायक। ठीक, अब इसमें हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, 118 प्रक्रिया का नियम है। 121, 120 संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक, 123 में है संसद के विसंतिकाल में अध्यादेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय भाग 5। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी 1 से लेके 123 तक आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम कल 124 से लेके कंप्लीट कर देंगे। 3 क्लास में 395 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ